नमस्कार, मैं इकराम अंसारी TN100 में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ मौजूद हैं जो मसीह समाज में काम करने वाले हैं, दूसरा एक भाजपा में भी काम करते हैं। तो इनसे हम जानते हैं किस किस तरह से क्या काम करते हैं। सर, एक तो आप अपना परिचय दीजिएगा, दूसरे आप भाजपा में क्या कार्य करते हैं। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को सबको नमस्कार, और उसके बाद आपको भी धन्यवाद कि आपने जो है एक इंटरव्यू का समय दिया और आपने हमें बुलाया। और मेरा नाम जो है शेर शाही है, पास्टर शेर शाही है। मैं पीछे कई सालों से हम मसीह समाज में हम काम कर रहे हैं, और साथ ही हमने कुछ सालों से भारतीय जनता पार्टी के साथ भी हम मिलकर काम कर रहे हैं अपने समाज की उत्थान के लिए, अपने समाज के कुछ बिगड़े काम को भला करने के लिए, और साथ ही जो भी हमारे ऊपर आरोप या अत्याचार जो भी होता है उस चीज को हम कितना अच्छा कर सकते हैं उस बारे में हमने एक ये शुरुआत करी है। अभी अगर हम बात करें मसीह समाज को लेकर, तो मसीह समाज में कौन सी आप संस्था से जुड़े हैं और उसमें क्या करने का आपका विचार है। मेरा जो संस्था है वो तो हम लोग का लिविंगस्टोन फाउंडेशन ही है, और साथ ही हम लोग सामाजिक काम के लिए हमारे पास प्रदेश लेवल की संगठन अलग है, जो हम मसीह समाज के अल्पसंख्यक बच्चों के लिए और मसीह समाज के लिए जो भी मुद्दे होते हैं उनके लिए हम काम करते हैं। और जो है हम उन मुद्दों को उठाते हैं जो हमारे ऊपर या मसीह समाज के ऊपर अत्याचार होता है, उन मुद्दों को हम उठाते हैं। किन किन मुद्दों पर आप ज्यादा फोकस करते हैं। मेरा जो ये कहना है कि इस आपके चैनल के थ्रू लोगों तक कि हमारे ऊपर सबसे बड़ी जो एक आरोप लगती है मसीह समाज के ऊपर कि वो धर्म परिवर्तन का और लालच देकर धर्म परिवर्तन करने का लगता है। तो उसमें मेरा एक पर्सनली जो सुझाव है वो ये है, मेरा पर्सनली एक राय है लोगों तक पहुंचाने का, वो ये है कि सबसे पहली बात जो हमें ये देखना है कि जो हमारे पास्टर्स लोग हैं वो क्या काम करते हैं, कहाँ जुड़े हुए हैं, वो क्या कर रहे हैं। खुद ही देखिए, मैं इस बात को आपके सामने रख रहा हूं कि कई लोग जो हैं अपने अपने काम को करते हुए अपने परिवार को पालते हैं। और आज आप देखेंगे तो मैं आपको बताऊंगा कि किसी का टेक्सटाइल का काम है, किसी का कुछ का काम है, किसी का टाइल्स का काम है, लेकिन वो लोग जो है साथ में कुछ अच्छे काम पे जुड़े हुए हैं, अच्छे काम कर रहे हैं, लेकिन उनके ऊपर आरोप लग जाता है। तो मैं देखता हूं कि वो बंदा खुद जो है कुछ देने के लायक नहीं है और कुछ जो है दे नहीं सकता, तो उनके ऊपर लालच देकर धर्म परिवर्तन का आरोप लगता है। तो मैं उसको ये देखता हूं कि आपके अच्छे काम, अच्छे स्वभाव से लोग जुड़ रहे हैं, और उससे जो है लोग संगठित हो रहे हैं और लोग उनके साथ जुड़ रहे हैं, न कि इसमें धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। तो ये मुद्दों के लिए हम अभी विशेष खास करके उस मुद्दों के लिए हम लड़ रहे हैं कि जो हमारे ऊपर आरोप बेफालतू का लगाया जाता है। मैं आपको एक चीज और बता दूं कि ये संवैधानिक अधिकार भी है और हमारा जो है जन्मसिद्ध अधिकार भी है कि हम किसी भी अपने रीति से अपने ईश्वर को हम चुने, अपने विश्वास को हम आगे लेकर जाएं, अपनी प्रार्थनाओं को हम करें। लेकिन हमारे ऊपर क्या होता है कि एक दबाव और एक हमारे ऊपर जो है संविधान भी अधिकार दे रहा है, जन्मसिद्ध अधिकार होने के बावजूद भी हमारे ऊपर जो है अत्याचार होता है और हमें सताया जाता है। हम प्रार्थना नहीं कर सकते, हम जो है लोगों के लिए प्रार्थना नहीं कर सकते, लोगों के साथ हम मिल नहीं सकते, है ना। तो उस मुद्दों के लिए हम लड़ रहे हैं, हमारा संगठन काम कर रहा है और हम संगठन में जुड़कर काम कर रहे हैं। तो हमारा आगे का जो मुद्दा है वो भी यही है कि हम किस रीति से इन जो हमारे ऊपर अत्याचार होता है उस मुद्दों के लिए हम लड़ सके। अभी आपने कहा है कि इन चीजों को लेकर जो है आरोप लगते हैं, तो इसमें आप आरोप लगने वाले जो आप बात कर रहे हैं, कौन लोग आप पे आरोप लगाते हैं। और आपने अभी कहा है कि हम भारतीय जनता पार्टी में भी काम करते हैं, तो ऐसे कौन लोग हैं जो आप पे आरोप लगाते हैं। जी, इसमें एक दो बातें हैं जो मैं आपको बताऊं। वो ये है कि सबसे पहली बात तो जो आरोप लगाने वाले जो लोग हैं वो अन्य संगठनों के साथ जुड़े हुए रहते हैं। तो अभी तक माने नहीं गया है कि वो आरएसएस के लोग हैं या बीजेपी के लोग हैं। हमारे लोग जो है, कुछ लोग जो हो हमारे लोग होते हैं, उनको भी गलतफहमी होती है कि नहीं बीजेपी ही कर रही है या आरएसएस ही कर रही है। तो हम उसको फाइंड आउट नहीं कर सकते, नहीं हम बोल सकते कि नहीं उन्होंने किया हुआ है। पीछे मैंने एक इंटरव्यू देखा था तो उन व्यक्ति ने एक अच्छी बात कही थी। उन्होंने ये कहा था कि कुछ संगठन में जुड़े हुए लोग हैं उसको ताकत मानते हुए जो नीचे स्तर के जो लोग हैं, जो पढ़े लिखे नहीं हैं, वो लोग आकर
सताने का काम करते हैं, वो लोग जो है दंगाबाजी करते हैं, वो लोग आकर जो है आपको किसी भी पास्टर को या किसी भी चर्च में जाके वो सताने का काम करेंगे। न कि जो उच्च लेवल के लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, उस चीज को कभी भी करते नहीं है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी में भी मैंने देखा कि आज तक कोई ऐसा मुद्दा नहीं हुआ, नहीं जो है भारतीय जनता पार्टी ने किसी के ऊपर ऐसा अत्याचार किया हो। इसलिए मैं तो कई सालों से जुड़ा हुआ हूं और कई सालों के साथ हम लोग काम कर रहे हैं। तो ये एक आह्वान है, ये एक शुरुआत है कि हम किस रीति से अपने समाज के लिए हम काम करें, अपने समाज के इन मुद्दों को उठाएं जो बेफजूल की हैं। जिस तरीके से कहा है आपने कि आरोप वाली बात आती है, अगर कोई इस तरीके से पास्टर पे ये बात सिद्ध हो जाती है तो उसको आप किस तरह देखते हैं? देखिए, मैं तो ये कहता हूं पूरे भारत की हर आप जो घटना को उठा लेंगे तो आज तक भी ऐसा कोई भी घटना में सिद्ध नहीं हुआ है कि धर्म परिवर्तन हुआ और लालच देकर हुआ। तो मेरा इसमें मानना ये है कि धर्म परिवर्तन तो आदमी का अपना इच्छा होता है, नहीं तो मैं उस चीज को तो इस तरह से मानता हूं कि वो धर्म परिवर्तन करता ही नहीं है पहली बात तो, क्योंकि उसको एक सिद्धांत, उसको एक विचार, उसको एक प्रार्थना की रीति, उसका एक विश्वास का तरीका जो है उसने परिवर्तन किया है, न कि उसने धर्म परिवर्तन किया है। तो इसीलिए आज तक जो भी घटना पूरे भारत में हुई है उसमें कभी भी कोर्ट तक भी गई है और कई तो हाई कोर्ट तक भी पहुंचे हैं इन ऐसे मामले, लेकिन कभी कोई भी केस जो है साबित नहीं हुआ। इसलिए मैं आपके इस चैनल के द्वारा ये बताना चाहता हूं कि आपका जो भी लोग जो इस विचारधारा से चल रहे हैं कि हम लोगों को सताएंगे, हम लोगों को जो है थोड़ा अत्याचार में या दबाव में लेकर उनको हम धमकाएंगे तो ये चीज जो है बंद हो जाएगा, तो आप उस चीज को न सोचें, क्योंकि ये एक जन्मसिद्ध अधिकार और संवैधानिक अधिकार एक इंसानियत के नाते ये है। इसलिए इस चीज को मैं एक धर्म परिवर्तन के मामले से नहीं समझता इस बात। जिस मंच से आप जुड़े हैं, हमने भी देखा है बहुत से सभी धर्मों के गुरु जो कि जिनसे हम मिलना चाहते हैं, मीडिया कर्मी मिलना चाहता है, मीडिया वाले, तो वो धर्म गुरु अपना फोन नंबर और व्हाट्सएप नंबर ब्लॉक करते हैं। आखिर इसकी वजह क्या है? आप उसको किस तरह देखते हैं? क्या ये नंबर ब्लॉक करने चाहिए या नहीं? इसमें आपका जो सवाल है वो ये है कि सभी धर्म गुरुओं की बात करी है आपने, लेकिन मैं अपनी जो ईसाई धर्म गुरुओं की बात करूं तो मैं इसको ये लेता हूं कि 95% लोग ऐसे नहीं होंगे कि आपके या किसी भी मीडिया कर्मी के फोन नहीं रिसीव करेंगे या ब्लॉक कर देंगे। 5% लोग हो सकते हैं जिनको अपने आप डर लग रहा हो या उनके कामों से उनको डर लग रहा हो या उनके जो काम करने के तरीके हैं उनसे डर लग रहा हो, तो उस चीज से बचने के लिए वो लोग ये कर रहे होंगे। लेकिन अन्य जो धर्मों के धर्म गुरु हैं उनके बारे में मैं इस बात को मैं नहीं बता सकता। लेकिन सवाल ये है, अगर कोई भी धर्म गुरु अच्छे काम करता तो अच्छा ही दिखेगा, और अगर कोई अवैध काम करता हुआ पाया जाता है तो वो अवैध दिखेगा। तो इसमें मिलने में क्या दिक्कत आती है? जी, मेरा सवाल वही, मेरी जो जवाब है वो यही है कि व्यक्तिगत मेरा जवाब है वो कि उनके कामों से उनको डर लग रहा हो या उनके अपने जो तौर तरीके हैं उनसे उनको लग रहा होगा कि नहीं मैं फंस जाऊंगा या मैं मीडिया के सामने आता हूं तो वो चीज बाहर निकल के आ जाएगी और वो चीज बाहर निकल जाएगी और मैं फंस जाऊंगा। तो ये चीज मेरा जो ये कम्युनिटी बेस पे नहीं है, ये मेरा पर्सनली राय है, मेरी पर्सनली विचार है कि मैं इस बात, आपका जो सवाल है उसको इस रीति से समझता हूँ। दूसरा ये है कि जैसे कि अगर कोई भी ईसाई धर्म की महिला हो या कोई व्यक्ति हो, जैसे कि कब्रिस्तान में एक रसीदें काटी जाती हैं, अगर किसी वजह से किसी पर पैसा ना हो तो उसको आप किस तरह देखते हैं? क्या उस पर जब पैसा नहीं है, क्या उसको जो उसका दाह संस्कार नहीं किया जाएगा? जी, इसमें पीछे इसी महीने की घटना है और 2019 में भी एक घटना घटी थी। तो हम कुछ लोगों ने जो है इसमें काम किया और हमने डीएम और एसडीएम और उसके बाद में हम ये कोतवाली तक जाकर जो है ये काम को हमने किया। और ये आपका सवाल बहुत ही सही है एक कम्युनिटी बेस पे, इसलिए क्योंकि ये एक मृत्यु का जो एक समय है,
ये आदमी को इतना कमजोर कर देता है, फैमिली को, परिवार को, लेकिन वो लोग सोच नहीं पाते। लेकिन हमारी जो कब्रिस्तान के कमेटियों में जो बैठे हुए लोग हैं, उन लोगों ने उसको अपना अधिकार, उनको अपना ये अपना खानदानी जो है उनका अपना संपत्ति लगता है, इसलिए कई बार ऐसी घटना घटी है तो हम उसको खंडित करते हैं, विरोध करते हैं, और हम कोशिश कर रहे हैं, हमारा जो भारतीय ईसाई मंच है वो कोशिश कर रहा है कि हम आने वाले दिनों में पूरे उत्तराखंड में, पूरे भारत में जो है इस चीज को ऐसे काम करें कि कब्रिस्तान जो है, कम से कम कब्रिस्तान तो मरने के बाद जो है हर एक को फ्री में हो, और वो जो है फ्री में जाके वो वहां दाह संस्कार करे और वहां दफनाने का काम करे। तो ये हम कोशिश कर रहे हैं। दूसरा ये है कि अगर ये तो मामला है कि अगर किसी भी धर्म के लोग जो हैं या मतलब ईसाई मंच के जो लोग हैं, वो तो आपके पास तक या किसी जानकारी के हित में जाकर वो उनसे प्रेयर लगाते हैं, अपनी गुहार लगाते हैं, वो कराते हैं। लेकिन अगर नॉर्मल तरीके से वो वहां पर जाते हैं अपने पास्टर को लेकर, तो जिनको ज्ञान नहीं होता, तो उसको आप किस तरह से देखेंगे? नहीं, उसमें वही बता रहा हूँ, उनका एक कब्रिस्तान का अभी तक का जो एक सिस्टम है, उसमें ये सिस्टम है कि कोई भी जाता है तो वो पहली बात तो मेंबरशिप और नॉन मेंबरशिप उन्होंने कर रखा है। लेकिन ये भी थोड़ा सा हम सोचते हैं कि ये एक मसीह कम्युनिटी के हिसाब से, लेकिन आपने कहा कि मेंबर नॉन मेंबर, लेकिन जब वो ईसाई समाज ने अपना लिया है तो फिर वो कहाँ जाएगा? जी, मेरा सवाल वही है। इसलिए हमने ये शुरुआत करी है कि एक ईसाई उसने क्रिश्चियन रीति रिवाज को उसने विश्वास को उसने थाम लिया है, तो उसका अधिकार है उसको फ्री में दफनाया जाए। और आगे हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं। और जो आपका सवाल है उसमें मैं आपको इतना ही कहना चाहूंगा कि ये कुछ लोग हैं जो अपना अधिकार और अपना संपत्ति समझ के बैठे हुए हैं। उस चीज को हमारा संगठन भी काम कर रहा है और हम इसमें सरकार तक भी इस बात को हम पहुंचा रहे हैं और इसको हम जो है खंडित करते हैं और कि ऐसा नहीं होना चाहिए। सोसाइटी की बात करें हम कब्रिस्तान की, क्या इसमें सोसाइटी की आप फेरबदल कर पाएंगे या सरकार के द्वारा फेरबदल हो पाएगी? इसमें मेरा जो अपना पर्सनल राय है ये है कि हम लड़ रहे हैं, काम कर रहे हैं, और हम लोग जो है अभी उस चीज को आगे तक लेके जाने की कोशिश में हम लगे हुए हैं। इसका रिजल्ट क्या होता है वो आपको जब रिजल्ट आ जाएगा तो हम आपको रिजल्ट जल्दी ही देंगे। जब ईसाई समाज अपना लेते हैं व्यक्ति, तो उसमें जो आधार कार्ड होते हैं, आधार कार्ड में वो क्यों नहीं दर्शाते अपना नाम कि हम ईसाई आ गए हैं, बन गए हैं, तो उसमें ईसाई गोत्र क्यों नहीं लगता नाम के आगे? नहीं, उसका एक लंबी एक प्रक्रिया है, वो आपको और हम सबको देखना होगा। गवर्नमेंट ने भी हर स्टेट में अलग अलग रीति, अलग अलग जो है कंडीशन निकाली है, वो हो रहा है। हम सरकार के हिसाब से बोले तो, बाकी कम्युनिटी हिसाब से हम बोले तो उसकी कोई जरूरत नहीं समझता। मैं पर्सनली मैं उसको जरूरत नहीं समझता। कारण क्या है कि मैंने शुरू में जो आपको बताया था उसी बात को मैं इसमें जोड़ता हूं कि कोई धर्म परिवर्तन नहीं हुआ है ना? कोई धर्म परिवर्तन नहीं। सवाल ये आ गया कि जब उसने अपना लिया है, हाँ, कोई भी धर्म अपना लिया है तो उसमें मान लीजिए मुस्लिम है तो वो मुस्लिम के नाम आते हैं, और ईसाई है तो ईसाई के नाम आने चाहिए। ऐसा क्यों कि ईसाई के आधार कार्ड पे हिंदू के नाम आते हैं? वही है। इसमें ये हमें समझना पड़ेगा कि हमें ये लगता है, आज तक लोगों को यही लगता है भारत में कि जो डेविड है, जो जॉन है, वही ईसाई है। मेरा नाम, मैंने कहा आपको कि मैं शेर शाही हूँ। मैं पीछे 2 पीढ़ी से जो है 2-3 पीढ़ियों से जो है मैं क्रिश्चियन हूँ, ईसाई हूँ, तो मेरा नाम तो चेंज होना चाहिए। लेकिन मैं आपको नॉर्मली, और ये मेरी अपनी राय, मैं ये बताता हूँ कि मेरा तो विश्वास करने का तरीका, जीवन का तरीका है ना, ये बदला है ना कि मैं एक धर्म को परिवर्तन करके बैठा हुआ हूँ। इसलिए आपको ये मानना पड़ेगा, ये भारत में ये मानना पड़ेगा। भारत में ये संविधान आपको अधिकार देता है और ये हमें स्वीकार करना पड़ेगा कि आप जो है धर्म परिवर्तन आप नहीं किया है आपने, और आप नहीं धर्म परिवर्तन करते हैं। तो हमारा संगठन भी आज जो है भारतीय ईसाई मंच भी इस काम पे हम लगे हुए हैं। मैं आपको फिर से बता रहा हूँ कि हम इस काम को कर रहे हैं और ज्यादा जितना जल्दी हो सकता है हम इस ऐसे मेरा सवाल ये था कि जो आधार कार्ड होते हैं उस पे नाम दर्शाना चाहिए या नहीं? उसमें दर्शाना चाहिए। मैंने आपको कहा ना, दर्शाना चाहिए। उसमें दर्शाना चाहिए तो एक तरीका है। हर स्टेट, हर प्रदेश में अलग अलग
संविधान है, अलग अलग कानून बने हुए हैं, उसके हिसाब से आप जाते हैं तो आप उसको बदल सकते हैं और कर सकते हैं। आप अपने ईसाई समाज को क्या मैसेज देते हैं, किस तरह से आप देखते हैं? मैं अपने ईसाई समाज को एक ही बात कहना चाहता हूं कि हम कोई भारतीय ईसाई मंच हो या भारतीय जनता पार्टी हो, कोई भी संगठन जो इतने पूरे भारत में चल रही है, उनके साथ जुड़ने का और उनके साथ काम करने का एक ही मकसद है कि हम अपने समाज को यूनिटी में ला सकें, अपने समाज के उत्थान के लिए हम काम कर सकें, हमारे समाज में जो अत्याचार और जो हमारे ऊपर दबाव होता है उस चीज को हम ठीक कर सकें। इसीलिए मैं अपने समाज से हाथ जोड़ के यही विनती करना चाहता हूं कि आप लोग भी आएं और हम मिलकर जो है अपने समाज को बचाने का काम करें। क्योंकि मैं आपको ये बताकर यहाँ खत्म करना चाहता हूं कि हम तो कैसे भी जी लेंगे, लेकिन हमारी आने वाली जो पीढ़ी है, हमारे जो बच्चे हैं, जो हमारे आने वाली जो संतानें होंगी, वो किस तरह से जी पाएंगे, किस तरह से वो अपने आप को मसीह कहलाएंगे, किस तरह से वो अपने आप को मैं एक मसीह ईसाई हूं या क्रिश्चियन हूं बोल के पाएंगे कि नहीं पाएंगे, उसके लिए आपको और मुझे अभी ही लड़ना पड़ेगा, अभी ही हमें दौड़ना पड़ेगा, अभी ही संगठित होना पड़ेगा, अभी ही हमें इन बड़े जो हमारे संगठित लोग हैं उनके साथ मिलकर हमें काम करना पड़ेगा। यही मेरी राय और सुझाव है। सबको नमस्कार।